H1B को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने हजारों भारतीयों के सपनों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि H1B वीजा यूएस का सबसे टफ वर्क वीजा बन चुका है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स रिजेक्ट हो जाते हैं। सोच के देखिए, J1 वीजा या फिर जो विजिटर वीजा है यूएस का, वो लेना तो आसान है, लेकिन एक हाईली स्किल्ड AI इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यूएस में काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है। तो चलिए रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जान लेते हैं कि किस तरह की चीजें रिपोर्ट में कही गई हैं। डेटा, फैक्ट्स, सारी चीजों पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। हर साल सिर्फ 20% नए H1B एप्लीकेंट्स को अप्रूवल मिलता है और 3 लाख से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स का यूएस में काम करने का सपना टूट जाता है। H1B वीजा एक वर्क वीजा है जो यूएस कंपनीज को ये अलाउ करता है कि वो फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करे और यूएस में उनसे काम करा सके। ये मेनली साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए होता है। साथ ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी H1B वीजा अलॉट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूएस में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए यही एक मेन ऑप्शन होता है अगर वो यूएस में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। तो अगर हम वीजा रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 7 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 24 मार्च तक एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है। यानी कि 24 मार्च तक का टाइम है कंपनीज के पास कि वो अपने कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दे। अब जरा ये जान लीजिए कि जो H1B वीजा है वो इतना रेस्ट्रिक्टिव क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं और डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। डेटा की मदद से अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4 लाख से ज्यादा एलिजिबल रजिस्ट्रेशंस आई थी, लेकिन सिर्फ 85,000 वीजा को अप्रूवल मिला था। यानी कि सिर्फ 20% एप्लीकेंट्स को ही चांस मिला था और 3 लाख से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स बाहर हो गए थे H1B की रेस से। अगर हम दूसरे वीजा के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, B1, B2 जो विजिटर वीजा है उसका अप्रूवल रेट 72% है। J1 एक्सचेंज वीजा के अप्रूवल की अगर हम बात करते हैं तो 89% अप्रूवल रेट है, लेकिन H1B वीजा की अगर हम बात करते हैं तो अप्रूवल रेट है सिर्फ 20%। तो देखिए, आपने यहाँ पर देख ही लिया कि भाई दूसरे वीजा के मुकाबले H1B में कितना कंपटीशन है और अप्रूवल का रेट कितना कम है। तो देखिए, AI और IT जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। यूएस का 85,000 वीजा कैप इन इंडस्ट्रीज को शॉर्टेज में डाल सकता है। अगर स्किल्ड वर्कर्स ना मिले तो यूएस की जो टेक लीडरशिप है उसमें काफी ज्यादा रिस्क आ सकता है। अब जान लीजिए कि H1B वीजा होल्डर्स जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई जो H1B वीजा पर लोग जाते हैं आखिर उनको सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, अगर हम 2023 के डेटा का रेफरेंस देते हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स के लिए जो एवरेज सैलरी रही है वो $1,32,000 रही है पर ईयर। मीडियन सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो $1,22,000 पर ईयर। ये डाटा ये प्रूफ करता है कि जो H1B वीजा होल्डर्स हैं वो लो स्किल्ड तो नहीं होते बल्कि हाईली टैलेंटेड होते हैं। लेकिन जिस तरह से वीजा कैप इतना कम है, सिर्फ 85,000 वीजा हर साल अप्रूव होते हैं, 85,000 वीजा ही हर साल मिलते हैं, उस हिसाब से आप ये देखिए कि कितने सारे स्किल्ड वर्कर्स इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो क्या H1B वीजा बदलने वाला है, क्योंकि यूएस की टेक इंडस्ट्री फॉरेन टैलेंट पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूएस में स्किल्ड वर्कर्स का शॉर्टेज होने के बाद भी H1B रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा स्ट्रिक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का नया मेमो भी आ गया है जिसने ये बोल दिया है कि अगर कंपनीज बिना कागजात यानी कि बिना डॉक्यूमेंट्स के या फिर इलीगल तरीके से H1B की हायरिंग करती हैं तो कंपनियों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि एक यूरोपियन टीनेजर को समर्स में अम्यूजमेंट पार्क में काम करने के लिए जो वीजा अलॉट होता है ना, उसके चांसेस H1B वीजा से 4 गुना ज्यादा होता है। तो अब आप यहाँ पर डेटा से समझ सकते हैं कि भाई H1B वीजा लेना आज के टाइम में कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है और ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक बड़ा चिंता का भी सबब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हजारों लोगों को ही सिर्फ ये वीजा अलॉट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको H1B के सारे चैलेंजेस बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि कैसे
यूएस के दूसरे वीजा के मुकाबले H1B वीजा का जो अप्रूवल रेट है वो कितना कम है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।